हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ और आपकी बड़ाई करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें आज सुबह की भोर में अपनी हंचुरी अपने निकट में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हम राजा अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में शब्द हुए आपके लहू के बारे में कवर करते। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। राजा आप मुझ भी से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को खुदावंद के नाम से हमें बता। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारे आदर और महिमा गौरव चलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ लय व्यवस्था 19 अध्याय का 11 आयत को निकाल सकते। हालेलुया। तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कलाम कहता है कि तुम चोरी ना करना। हालेलुया। तो आइए हम इसके साथ एक और वचन को देखते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं यहोशू की किताब 6 अध्याय का 18 आयत को देखते हैं। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि जैसे इजरायलियों ने यरीहो की नगर को, यरीहो की दीवारें को गिराया और उस नगर से उन्होंने जो कुछ लिया था, यहोवा परमेश्वर ने उसे कहा था कि ये परमेश्वर के लिए अर्पण करना। हालेलुया। और इजरायली लोग परमेश्वर की अर्पण की हुई वस्तुएं को, सोने चांदी को अपने लिए रख लिया। हालेलुया। और इसी वजह से परमेश्वर ने उन इजरायलियों पर विपत्ति, मुसीबत को डाला। हालेलुया। तो हम इन वचनों से सीख सकते कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम चोरी ना करना। जब हम परमेश्वर के लिए किसी भी चीज़ को एक बार रख देते हैं तो हमें उस वस्तुओं को अपने लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। हालेलुया। और हम जब उस चीज़ को परमेश्वर के लिए अर्पण के रूप में दे देते हैं और बाद में हम उसी चीज़ को या उसी वस्तु को हम अपने लिए उपयोग करते हैं और परमेश्वर के भवन या राज्य में नहीं देते हैं, तो वो हमारे लिए चोरी कहलाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम चोरी ना करना। हालेलुया। और ना ही एक दूसरे से ना तो कपट करना। हम उस वक्त चोरी भी करते हैं और परमेश्वर से हम कपट भी करते हैं और परमेश्वर से हम झूठ भी बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें इन वचनों को आत्मिक रूप से समझना है, आत्मिक रूप से, आत्मिक दृष्टि में हमें देखने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपनी सोच और समझ का सहारा लेते हैं और परमेश्वर ने अपनी वचन में लिखा है कि तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन कहते कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य को करना चाहिए, परमेश्वर के विचार के अनुसार, परमेश्वर के सोच के अनुसार हमें कार्य को करना चाहिए, तो फिर हम उस वक्त परमेश्वर के इन वचन का हम सहारा नहीं लेते। हम उस वक्त अपनी भी सहारा नहीं लेते, तो हम मनुष्य का सहारा लेते हैं। हालेलुया। और हम जब देखते हैं कि किसी दूसरे मनुष्य ने
अपने जीवन के लिए या अपने लिए कुछ योजनाओं को बना कर रखा है, और हम उनकी योजनाओं को जैसे सुनते हैं तो हम उस योजनाओं को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम उन योजनाओं में सफल नहीं होते। वास्तव में वो योजना उन्होंने अपने लिए बनाई है, लेकिन उस योजनाओं को हम अपनी समझ का सहारा लेकर हम उस योजनाओं की चोरी करते हैं। हालेलुया। हम दूसरे की योजना को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी सोच और समझ का सहारा नहीं लेना। हालेलुया। उस वक्त हम उनकी योजनाओं का सहारा लेते हैं, उनकी योजनाओं को हम इस्तेमाल करने के लिए हम अपनी सहारा लेते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। और हम उस वक्त उनकी योजनाओं की अगर चोरी करते हैं तो ये आत्मिक चोरी है। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी लोग संसार की चोरी को तो जानते हैं, लेकिन हमें इस वक्त आत्मिक चोरी को समझने की ज़रूरत है, जो हमारे मन में, हमारे विचार में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आता है। ये हमारे आत्मिक चोरी है। हालेलुया। हमें जैसे संसार में रहकर संसार की वस्तुओं से हमें लालच नहीं करना है, और ना ही हमें संसार में रहकर हम संसार की चोरी नहीं करते। हालेलुया। लेकिन हम आत्मिक चोरी निरंतर करते हैं। हालेलुया। हमें इन से सावधान होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। हम अपने मन में दूसरों से कपट करते हैं, बैर करते हैं, हम अपने मन में दूसरों से झूठ बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें अपने आत्मिक जीवन में इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें आत्मिक चोरी नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए, उसके अर्पण के लिए कोई भी चीज़ को रख देते हैं, लेकिन हम उसी चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये चोरी है। हालेलुया। और हम परमेश्वर की जो आज्ञा हमें दी गई है, और परमेश्वर का जो आदेश, परमेश्वर का जो नियम है हमें दिया गया है, हम इन नियमों का और हम इन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, और हम परमेश्वर की आज्ञा व नियम में नहीं चलते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं की चोरी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को हटाकर हम अपनी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, हम अपने विचार के अनुसार चलते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा की चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे संसार में सांसारिक चीज़ों के लिए चोरी की जाती है, वैसे ही हमें आत्मिक चीज़ों के लिए, आत्मिक समझ के लिए, आत्मिक रूप से हमें मजबूत होना है, ना कि हमें अपने आत्मिक जीवन में चोरी करना है। हालेलुया। चोरी करने का अर्थ ये है कि हम अपने मन के विचार में किसी दूसरे की अगर घर में हम चाहते हैं तो हम उसके घर की लालच करते हैं, और हम सोचते हैं कि सेम ऐसा घर हमारा होता। कई बार हम अपने मन में विचार करते हैं, लालच करते हैं, कई बार हम उस घर की चोरी भी करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि काश यदि ये मेरा घर होता तो कैसा होता। उस वक्त हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आँखों की अभिलाषाओं से आत्मिक चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है, जानना है कि हमें आत्मिक चोरियां नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए कार्य को करते हैं, परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, लेकिन हम उस वक्त अचानक हमें जो
कार्य दिया जाता है उस कार्य से हम कई बार चोरी करते हैं, उस कार्य को हम नहीं करते, उस कार्य को हम बीच में रोक देते हैं, या उस कार्य को हम बीच में छोड़ देते हैं, और या तो उस कार्य को हम उसी वक्त समाप्त कर देते हैं। हालेलुया। तो हम उस वक्त मनुष्य से नहीं परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो कार्य दिया है उस कार्य को हम 100% में 70% अगर उस कार्य को कर रहे हैं तो हम उस कार्य की चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उस वक्त परमेश्वर से कपट कर रहे हैं, हम परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। हमें संसार के साथ साथ आत्मिक कपट और आत्मिक झूठ को नहीं बोलना है। जो हम आत्मिकता में झूठ बोलते हैं, हम आत्मिकता में कपट को करते हैं, बैर करते, घृणा करते। जब हम देखते हैं कि किसी मनुष्य को जो परमेश्वर के वचन में, कलाम में अत्यधिक ज़्यादा मजबूत है, तो हम उनसे घृणा करने लग जाते हैं। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने इसे जो सामर्थ्य दिया है, जो मस्सा को दिया है, हम उन मस्साओं को सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भी ऐसी मस्सा देता, और हम उस वक्त लालच करते हैं। हालेलुया। और हम उस वक्त उसके मस्साओं की हम चोरी करते हैं अपने मन के विचार के अनुसार, और हम बोलते हैं कि उसका जो अभिषेक है वो हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया। और हम अचानक ऐसा भी सोचते हैं कि उनके अंदर जो मस्सा है, जो अभिषेक है, वो हमारे अंदर आ जाए और वो परमेश्वर में उतने में ही स्थिर रहे और हम उनसे और बढ़ जाए। हम ऐसा विचार करते हैं, तो हम उस वक्त अपने मन में कपट करते हैं। उस वक्त हम अपने मन में चोरी करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वचन आज के बहुतायत से समझ आ रहा होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से खूब करने वाले मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ, स्तुति और आपके नाम की बड़ाई करता हूँ, महिमा करता हूँ। मैं अपने आप को तेरी बलवंत पवित्र हाथ में सौंपता हूँ और आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ। आप मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर पिता परमेश्वर। ना तो हम इन संसारों में चोरी करें, ना ही हम आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में, ना ही हम आपके विरुद्ध हम चोरी करने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपके साथ रहते हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में कभी कपट, बैर भाव उत्पन्न न होने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया अनुग्रह कर, हमसे जाने जाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध है, उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु। जब हम आपके हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते हैं राजा, तो हम अपने गुनाहों को नहीं मानते, क्योंकि हम उस वक्त अपने गुनाहों को नहीं मानते हैं तो हम अपने गुनाहों की चोरी कर रहे हैं। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू की बाड़ा में हम कवर करते हैं। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को चाहता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। आज का वचन कलाम मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल के साथ उनके जीवन में अपरंपार की आशीष को लेकर आए मेरे प्यार प्रभु जी। जैसे हम आपके हजूरी, आपके निकट में आए मेरे प्यार प्रभु जी, तो हम अपने सारे गुनाहों को आपके सम्मुख रखने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हम अपने सारे गुनाहों को राजा आपसे ना छिपाने पाए,
वरन हम अपने सारे गुनाहों की हमें चोरी न करने पाए, वरन हमने जो भी गुनाह अपराध किया प्रभु जी वो आपके सम्मुख रखने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर है। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।